दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ यूपी कांस्टेबल 2026। अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह दोस्तों जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसके तहत आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। जो हमारा सेक्शन चल रहा है वो जीके एंड जीएस का है। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो विगत वर्ष में आए हुए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, अहमदाबाद से दांडी। क्या हो जाता है? अहमदाबाद से दांडी। तो महात्मा गांधी ने जो है दोस्तों 12 मार्च 1930 को कब महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो दोस्तों ये जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ पे पड़ता है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। यहाँ से जो दोस्तों हैं 78 साथियों के साथ 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया। तो यहाँ से हमारा पॉइंट हो जाता है दोस्तों कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हमारा दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। जो दोस्तों हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 75A यानी कि जो आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। यानी जो राष्ट्रपति है दोस्तों, अन्य मंत्री जो होते हैं, अन्य मंत्री इनकी जो नियुक्ति है ये किसकी सलाह के अनुसार होती है? प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि किस आर्टिकल में दिया गया है। तो 75(1) में दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो अन्य मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति
इनको भी नियुक्ति कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, 18 मंडल। तो 18 मंडलों के नाम हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या हो जाता है, जैसे कि आगरा, आगरा। दूसरा हो जाता है अलीगढ़, अलीगढ़। तीसरा है आजमगढ़, आजमगढ़। चौथा है प्रयागराज, प्रयागराज। और पांचवा जो है हो जाता है दोस्तों कानपुर, कानपुर। 6 नंबर पे आ जाता है चित्रकूट, चित्रकूट। और 7 नंबर पे हो जाता है गोरखपुर, गोरखपुर। 8 नंबर पे हो जाता है दोस्तों झांसी, झांसी। 9 नंबर पे आ जाता है अयोध्या, अयोध्या। और 10 नंबर पे हो जाता है बरेली, बरेली। 11 हो जाता है मुरादाबाद, मुरादाबाद। 12 हो जाता है मेरठ, मेरठ। और 13 नंबर नीचे देख लीजिएगा दोस्तों, 13 नंबर पे मारा जाता है क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ। और 14 नंबर हो जाता है वाराणसी, वाराणसी। और 15 नंबर पे आ जाता है देवी पाटन, देवी पाटन। और 16 नंबर पे होता जाता है क्या, बस्ती, क्या हो जाता है, बस्ती। और 17 नंबर पे है दोस्तों क्या हो जाता है, सहारनपुर, सहारनपुर। 18 नंबर पे हो जाता है मिर्जापुर। तो हम लोग दोस्तों देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं उनकी संख्या कितनी है, 18 है। तो 18 के हम लोगों ने नाम भी देख लिए। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट जो दोस्तों है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है अलीगढ़, क्या हो जाता है, अलीगढ़। ये हमारा जो है दोस्तों सबसे नवीनतम मंडल है, नवीनतम। नवीनतम मंडल की बात की जाए तो हमारा सबसे नवीनतम मंडल है कौन, अलीगढ़, अलीगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हो जाता है, देखते हैं। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। क्या हो जाता है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है चकबंदी से आपका क्या तात्पर्य है, चकबंदी से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भूमि का एकीकरण। क्या हो जाता है, भूमि का एकीकरण। तो चकबंदी जो है दोस्तों, जो भूमि सुधार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। चकबंदी जो है क्या है, भूमि सुधार की प्रक्रिया है।
भूमि सुधार की प्रक्रिया है। भूमि सुधार की प्रक्रिया क्या है? चकबंदी है। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, एक ही किसान के, जैसे कि एक किसान है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में खेत हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, तो इसमें क्या किया जाता है, अगर उसके विभिन्न क्षेत्रों में खेत हैं तो उनको एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाता है, यानी कि उनको एक स्थान पर एकीकृत किया जाता है। एक स्थान पर एकीकृत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो दोस्तों, क्या हो जाता है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या? नमकीन नदी। तो इसका हमारा दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोड़ी। क्या हो जाता है? लोड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? यानी कि सीआरपीएफ का ऐसा कौन सा विंग है, क्या है? विंग, जो दंगों से और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है? रैपिड एक्शन फोर्स। क्या हो जाता है? रैपिड एक्शन फोर्स। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी कि स्वामी नारायण अक्षरधाम जो हिंदू एक मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो अगर बात की जाए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की, तो यह दोस्तों जो है गांधीनगर गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है, दो जगह यह मंदिर बना हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या? दिल्ली में, दिल्ली में, और दूसरा जो है कहाँ पर? गुजरात, यानी कि गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में। और जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, इसका उद्घाटन कब किया गया? 6 नवंबर, ये भी इम्पोर्टेंट वैसे है, 6 नवंबर 2005 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, GSLV Mk3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? यानी कि जनवरी 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, श्री पीयूष गोयल। कौन थे? श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 144 मिनट प्रतिदिन, 144 मिनट प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यानी कि जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है ये किस देश से लिया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो इसके बारे में जीएसटी जैसे है कि जीएसटी ये जो दोस्तों है 101 में संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन
संविधान संशोधन से भारत में 1 जुलाई, कौन सी डेट? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई, लागू हुई। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई। अब दोस्तों जो है कपास जो है कैसी फसल है? नकदी फसल है, नकदी फसल है। और जो कपास है ये किस मिट्टी में उपजाऊ ज्यादा होती है? काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप में सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या हो जाता है? सी, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आंखें होती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन मक्खी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है चूनाराम महतो। क्या हो जाता है? चूनाराम महतो। और यहाँ पे जो जब आंदोलन हुआ तो यहीं पे एक नारा दिया गया था, कौन सा दोस्तों दिया गया था? करो या मरो, करो या मरो। इसी आंदोलन में यह नारा दिया गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। अगला है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। यानी कि इसमें एक सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो दूसरा दोस्तों गलत कैसे है देखते हैं हम। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग नोट पॉइंट में कि चोल वंश जो है 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। किस शताब्दी से? 9वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक किसने शासन किया? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में चोल वंश ने। चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में नहीं बल्कि कावेरी नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो जो चोल वंश है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? किससे संबंधित? अनचाहे ईमेल से संबंधित। इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। अगला हो जाता है क्वेश्चन,
अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की जो खेती है इसको आमतौर पर क्या कहा जाता है दोस्तों? विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर जो होता है ये रेशम का, जो रेशम होता है वो एक कच्चा रेशम, कच्चे रेशम के उत्पादन ये तो रेशम कीट, रेशम कीट यानी कि रेशम कीट का पालन किया जाता है किसके अंतर्गत? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। इसमें मिलान करना है। वजीर, वजीर जो था दोस्तों, वजीर ये क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख। क्या था दोस्तों? राजस्व विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का प्रमुख था। और जो मीर शमन है ये शाही परिवार का प्रभारी था। मीर शमन जो है शाही परिवार का प्रभारी था। और जो प्रमुख काजी है दोस्तों ये न्याय विभाग का प्रमुख था। किसका था? न्याय विभाग का प्रमुख था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्यों? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा को दोस्तों क्या कहा जाता है? रेनमिनबी। क्या कहा जाता है? रेनमिनबी। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र जो है किसे कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। अगला क्वेश्चन, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो इसका हमारा जो दोस्तों राष्ट्र क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय मुद्रा में जो 2000 रुपए के नोट का आकार क्या था, यानी जो 2000 की नोट का आकार था उसका आकार क्या था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ। अगला क्वेश्चन, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है द्राम। क्या कहा जाता है, द्राम। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लिपलेख दर्रा। यहीं पे उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं, कौन कौन से, जैसे कि माना दर्रा, माना और नीति दर्रा, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर है जो हो जाता है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी रूस। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।